नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आज की इस ब्रेकिंग न्यूज में प्रवर्तन निदेशालय ने एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड एजेएल की करोड़ों रुपए की संपत्ति को अस्थायी तौर पर कुर्क करने का आदेश जारी किया है। यह एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा किया गया है, जिसके तहत 751 करोड़ 90 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। बता दें कि एजेंसी इस मामले में पहले भी सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ कर चुकी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि जब्त की गई संपत्ति में एजेएल की दिल्ली, मुंबई और लखनऊ सहित कई जगहों की प्रॉपर्टी है। इसकी कुल कीमत 661 करोड़ 69 लाख रुपए है। ईडी ने बताया कि यंग इंडिया की प्रॉपर्टी की कीमत 90 करोड़ 21 लाख रुपए है। ईडी ने 26 जून 2014 के आदेश के तहत एक निजी शिकायत का संज्ञान लेने के बाद दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जारी प्रक्रिया के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। इस दौरान अदालत ने माना कि यंग इंडिया सहित 7 आरोपियों ने प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 406 के तहत आपराधिक विश्वासघात, आईपीसी की धारा 403 के तहत संपत्ति और धारा 120B के तहत आपराधिक साजिश, आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना, बेईमानी से संपत्ति का दुरुपयोग करने के अपराध किए हैं। पूरे मामले को संक्षेप में समझें तो ये है कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, जिसका नाम था एसोसिएट जनरल लिमिटेड एजेएल। एजेएल का मकसद था क्रांतिकारी अखबार शुरू करना और उनके जरिए आजादी की लड़ाई को तेज करना। कंपनी पर किसी एक शख्स का नियंत्रण या अधिकार नहीं था। कंपनी ने नेशनल हेराल्ड नाम से अंग्रेजी, कौमी आवाज नाम से उर्दू और नवजीवन नाम से हिंदी में अखबार निकालना शुरू कर दिया। एजेएल में नेहरू के अलावा 5000 दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी शेयर होल्डर थे। आजादी के बाद ये तीनों अखबार कांग्रेस के मुखपत्र बन गए। एजेएल के पास दिल्ली, मुंबई, पंचकुला, लखनऊ और पटना में प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी थी। 2008 में एजेएल ने नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद कर दिया, क्योंकि उसकी माली हालत ठीक नहीं थी। उस पर कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। 2010 में भी एजेएल के 1057 शेयर होल्डर थे। 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने एजेएल को खरीद लिया। खास बात यह है कि ये कंपनी सिर्फ 3 महीने पहले ही 5 लाख रुपए की पूंजी से बनी थी और इसका स्वामित्व गांधी परिवार के पास था। सोनिया गांधी, उनके दोनों बच्चों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम यंग इंडियन लिमिटेड के मेजॉरिटी शेयर हैं। इस तरह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बनाई एक कंपनी और उसकी संपत्तियों पर एक परिवार का कब्जा हो गया। यंग इंडिया लिमिटेड ने एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के 99% शेयर का अधिग्रहण कर लिया। मामला तब खुला जब एजेएल के कई शेयर होल्डर ने सौदे पर यह कहकर सवाल उठाया कि उन्हें इनकी कोई जानकारी ही नहीं दी गई और न ही उनकी सहमति ली गई, जबकि शेयर होल्डर के नाते ये उनका हक था। इन शेयर होल्डर्स में पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण और इलाहाबाद व मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मार्कंडेय काटजू भी शामिल थे। इन लोगों के पिता के एजेएल में शेयर होल्डर थे, इस नाते उनके निधन के बाद शेयरों पर उनका स्वामित्व था। दरअसल सौदे से पहले ही 2010 में तमाम शेयर होल्डर्स के शेयरों को एजेएल के नाम ट्रांसफर कर दिया गया, वे भी संबंधित शेयर होल्डर को बिना कोई नोटिस या जानकारी दिए हुए। 2012 से 13 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी पूरे मामले को लेकर अदालत में चले गए। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा एजेएल का अधिग्रहण गैर कानूनी तौर पर हुआ है। ये धोखाधड़ी और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यंग इंडिया लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख रुपए देकर एजेएल के 90 करोड़ रुपए के कर्ज की वसूली का अधिकार हासिल कर लिया और इस तरह 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों का मालिकाना हक हासिल कर लिया। नेशनल हेराल्ड का यह मामला कब से चला आ रहा है, जिसमें ना जाने कितने पेच फंसे हैं। इस मामले की सुनवाई में फैसला कब तक आने की उम्मीद है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।